जितना अपडेट करना था हमने फाइनल अपडेट कर दिया है। अब आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एडमिन पैनल का डैशबोर्ड ऐसा आएगा, ठीक है। अब होम पेज पे जाते हैं तो हमको ऐसे दिखाई देगा, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं मेडिसिन वगैरह ऐड जितना रहेगा, डेटाबेस में जितना ऐड रहेगा उतना ही दिखाएगा। तो ऑल कैटेगरी में पूरा कैटेगरी आएगा। इसमें कैप्सूल देखेंगे तो कैप्सूल कैटेगरी में जितना ऐड है वो दिखाएगा, क्रीम्स में ये दिखाएगा, ड्रॉप्स में ये, ऐसे पूरे कैटेगरी में कैटेगरी हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। होम पेज है ये कस्टमर के लिए। अब हम एडमिन पैनल पे जाएंगे तो हमको क्या क्या दिखाई देगा, देखो डैशबोर्ड में पूरा अच्छे से कार्ड सिस्टम दिया हुआ है। एक्सपायरी होने वाला यहाँ पे दिखा देगा। पहले से हम देखते हैं टुडे सेल, आज कोई सेल नहीं हुआ है इसलिए 00 है। मेडिसिन मास्टर में कितने आइटम सेव हैं, 90 मतलब ये जो आइटम मास्टर जो है ना बना हुआ, उसमें आइटम ऐड है जो देख रहे थे हम होम पेज में, ठीक है। अब कस्टमर क्रेडिट उधार वाला सिस्टम भी अभी कोई लिया नहीं है, इसलिए है ये डेमो डेटा है। तो एक्सपायरिंग मतलब 30 डे 1 बैच, यहाँ 1 आइटम दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे बैचेस भी दिखाएगा कि कितना बैच एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। टोटल हमारा यूज़र कितना है, 2 हैं, अभी 2 यूज़र हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, फिलहाल मेनू पे तो ऑलरेडी है ही, लेकिन यहाँ एक शॉर्टकट दिया हुआ है, मतलब क्यूब ऑपरेशन हब के लिए। जैसे यहाँ से अगर समझना है तो यहाँ से तुरंत ओपन कर लो बिलिंग के लिए। अब यहाँ पे बार कोड, अच्छा बार कोड अलग होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। इसमें लंबा चौड़ा बार कोड दिया है, देखते हैं इसमें। देखो अभी ऐड हो गया। अगर हम और एक बार इसी को स्कैन करते हैं तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है, बिलिंग के लिए। अब इसमें 3 टाइप से दिया हुआ है, कैश, ऑनलाइन, उधार खाता बुक। उधार खाता बुक तो कस्टमर कोई ऐड नहीं है, तो ऐड करेंगे यहाँ से नेम डाल के, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं ऑनलाइन वाला सिस्टम, ठीक है। अब इसको ऑनलाइन में इसमें देखिए डॉक्टर का कौन सजेस्ट किया था, कौन डॉक्टर, उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं खुद अभी डॉक्टर हूँ तो मैंने मेरा नाम लिख दिया है। फिलहाल इतना बिल इतना हो गया टोटल इंक्लूडेड जीएसटी, ठीक है, जीएसटी इतना है। लेकिन हम जीएसटी अगर 12% नहीं है तो इसमें 5% लगाना है, तो 5% यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन जब ये आप मैनुअल जब इसको बदलेंगे ना तो यहाँ पे भी ऑटो कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी अगर 18% करता हूँ तो इतना जीएसटी लग रहा है इसका, इस पे 18% का जीएसटी लगने के बाद इतना लग रहा है, ठीक है। फिलहाल डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अब देखिए इसमें अगर कोई कस्टमर है ऑनलाइन दे रहा है, ठीक है, मतलब उसका आप कस्टमर खाता नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे डमी भी छोड़ सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंट में टाइप कीजिए, मैं 10% डिस्काउंट दूंगा तो इतना हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं देना तो यहाँ से फिर से हटा दीजिए। फिर सेव एंड प्रिंट बिल, ये ऑटोमेटिक QR आया, ये मेरा अकाउंट यूज़ हो रहा है अभी। अगर आपको ये वेबसाइट चाहिए तो आपका अकाउंट लिंक करके हम देंगे, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, जैसे पेमेंट होता है यहाँ पे सक्सेस लिखाएगा, ठीक है। अब एक हम ट्राई करते हैं, पहले दिखाता हूँ, रुको एक अपडेट कर लेता हूँ, 1 रुपये का फिलहाल। इसका प्राइस हम कर देंगे, किधर है प्राइस, ये है 1 रुपया, ठीक है। अब हम जाते हैं पोस्ट बिलिंग पर। अब इसका डालते हैं यहाँ पे, अब 1 रुपये, ठीक है, प्राइस 1 रुपये आ गया। देखो अब हम करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, मेरा ही नाम डाल देता हूँ, नंबर भी मेरा डाल देता हूँ, इसमें डॉक्टर भी मैं ही हूँ। अब करते हैं बिल। अब इसको हम पेमेंट करेंगे फ़ोन पे या कोई भी यूपीआई पेमेंट वाला एप्लीकेशन से। देखो स्कैन किया, उतना ही रुपये फ़ोन पे में ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी यूपीआई पेमेंट है उसमें स्कैन करते ही उतना रुपये आएगा जितना का बिल हुआ है, ठीक है। अब प्रोसेस पेमेंट मैं कर रहा हूँ, जैसे प्रोसेस कर दूँगा कंप्लीट का यहाँ पे एक आ जाएगा पॉपअप।
कंफर्म हो रहा है पेमेंट। जब तक कंफर्म नहीं होगा बिल नहीं जनरेट होगा। ठीक है, ये देखो इसका यूपीआई जो ये है यूटीआर नंबर भी सेव हो जाता है इसमें, और ऐसा बिल ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। अभी मेरा प्रिंटर डिफ़ॉल्ट पे है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ में, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर प्रिंटर जुड़ा होगा तो प्रिंटर डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। हम आपको पोस्ट जो सिस्टम का जो बिल प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर वो दे देंगे। ठीक है, छोटा प्रिंटर। अब यहाँ से इतना बड़ा ऐसे निकलेगा। ठीक है, प्रिंट। अब यहाँ पे आपका नाम वगैरह जो भी अपडेट करवाना हो कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल नंबर देखो, डेट देखो, कस्टमर मैंने जो ऐड किया था, डॉक्टर कौन था वो भी दिखा देगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन हुआ है, यूपीआई। ठीक है, अगर ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दिखाएगा। आइटम 1 प्राइस 1 रुपये, टोटल 1 रुपये पड़ा मुझे। अब इसमें CGST SGST इतना लगा है। ठीक है, 0.5 ओके। ग्रैंड टोटल 1 रुपये हुआ। अब जाते हैं बैक बिलिंग में। अब ठीक है, डैशबोर्ड में ये शॉर्ट कर दे दिया। अब डैशबोर्ड पहले बता रहा हूँ तो इसका डैशबोर्ड का सिस्टम ही बता देता हूँ। सिम्टम यहाँ पे देखो, मान के चलो फीवर मैंने मारा, ओ सॉरी 1 मिनट, पेन मारा, तो पेन पे जितना भी पेन रिलीफ जितना भी मेडिसिन हैं वो दिखाएगा। ठीक है, मतलब सिम्टम क्या है उस हिसाब से आप सर्च भी मार सकते हैं। ठीक है, हाँ ये देखो, ओके, उस हिसाब से पूरा आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट सेल पे ऐसे क्लिक करोगे तो वो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, कोई आके बोलता है मान के चलो कि मुझे हेडेक है, फीवर है, पेन है, मैं पेन किलर का मारा। पेन इसमें से कौन सा देना है आपको, आप तो अच्छे तरीके से जानते रहोगे। चलो मैं डोलो का ही दे देता हूँ। ठीक है, सेल किया। अब डोलो का वहाँ पे कितना ये था वो देख लेंगे। ठीक है, डोलो का जो है ना ये यहाँ कॉपी कर लेंगे, सेल पे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक, इंटर। ठीक है, ऐड हो गया। अगर और क्वांटिटी बढ़ाना तो यहाँ से मैनुअल भी बढ़ा सकते हैं। 2 देना है तो 2 दे दीजिए। ठीक है, 3 देना है तो 3 दे दीजिए, ऐसा आपका मर्जी है। ये सिस्टम ऐसे काम करेगा। ठीक, डैशबोर्ड पे फिर जाओ। परचेस एंट्री, जब आप कोई यहाँ से पार्टी से आप जब परचेस बनाते हो, ठीक है, जैसे मान के चलो इस पार्टी से मैं लेने वाला हूँ इनवाइस बिल उसका जो इनवाइस दिया होगा ना उसका इनवाइस बिल नंबर, परचेस कब किया था आपने, टोटल बिल कितना हुआ था 15,000। ठीक अब पेड कितना किया था आपने 10,000। अब ड्यू पेमेंट कब देंगे आप, 31 तारीख को देंगे। ठीक है, ओके। इसमें आप लिख सकते हैं कि 31 को देना है। ठीक है, सेव एंट्री किए। अब ये क्या करेगा ना, 31 को आपको एक बार इंटीमेशन देगा कि आपको ये इस पार्टी का इतना तारीख को आपको बिल देना है। ठीक है, अब देखिए डैशबोर्ड पे फिर जाते हैं, ये हो गया। अब खाता बुक सिस्टम क्या करता है, देखिए हम कस्टमर बनाए। ठीक है, अब क्रेडिट लिमिट अगर दे देते हैं 5,000 तो 5,000 तक ऑटोमेटिक उसका बिल कटते रहेगा, वो नहीं देगा जिस टाइम बिल होगा उस टाइम पैसा। अगर हम इसको 20 रुपये कर देते हैं तो 20 रुपये ही होगा। ठीक है, अब एडवांस में अगर वो फिर देता है तो अमाउंट 500 दिया तो उसको भी इसमें नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, एडवांस में दिया, देखो 500 रुपये हो गया एडवांस डिपॉजिट। अब इसमें क्या है, अगर उधारी लिया हुआ है तो यहाँ पे ऑलरेडी उसका दिखाएगा। अगर उधारी लिया है तो उसको यहाँ से सेंड व्हाट्सअप करके आप ऑटोमेटिक उसको इंटीमेशन भेज सकते हैं। ठीक है, कि आपका इतना उधारी है, आप जमा करके क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब ऐसे काम करता है। अब खाता बुक और भी अच्छे से समझेंगे, इतना ही पिक्चर नहीं, बहुत सारा पिक्चर है उसमें, बताता हूँ। ऑटोमेटिक रिमाइंडर जाएगा आगे, इस मेनू पे जब बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ये तो क्विक सेटिंग जो था इसमें उतना बता दिया। अब मेनू में चलते हैं। देखो पोस्ट बिलिंग डेस्क, इसको तो बता ही चुका हूँ। यहाँ से सीधा बिलिंग होता है, QR स्कैनर देंगे हम, सीधा स्कैन करो, ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा। फिर यहाँ पे नाम वाम डालो और प्रिंट मारो। ठीक है, ये हो गया बिलिंग। अब हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में दिखाता है, देखो बिल जितना भी हुआ रहेगा वो बिल का पूरा हिस्ट्री दिखाएगा। यहाँ से डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं।
मान के चलो मैंने 25 तारीख सेलेक्ट किया, ठीक है। ऑल मोड, कैश मोड, यहाँ से और भी फिल्टर कर सकते हो। 25 तारीख में ये 2 हुआ है बिल, ठीक है। अब इसमें से ऑनलाइन और कैश दोनों, अब ऑनलाइन वाला कोई भी नहीं होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने कैश में लिया था, तो कैश में देखो ये बिल हो गया, ठीक है। ऐसे आप सर्च मार सकते हो। अब सिम्टम ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें लिखना है मतलब कैसा सिम्टम है उस टाइप से आपको मेडिसिन पूरा सजेस्ट करेगा, ठीक। स्टॉक मैनेजमेंट, इसमें टोटल इतना आइटम है, लो स्टॉक पे इतना गया है। जैसे टोटल पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। लो पे क्लिक करेंगे, आउट ऑफ स्टॉक पे, एक्सपायरी, सारे कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से वो लगते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप्स में जाइए, लो स्टॉक कितना है नहीं है, ये पूरा एकदम डायनामिक पूरा बनाया है, ठीक है। अब मेडिसिन मास्टर, इसमें अभी फ़ोटो नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने डमी ऐड किया था, ठीक है, डायरेक्टली डेटाबेस में। अब इसको अगर अपडेट करता हूँ, देखो यहाँ पे फ़ोटो अगर डाल देता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो डाल दिया, ठीक है। अब फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देगा, देखो। अभी इसमें क्या है ना, मेडिसिन मास्टर में एक और बढ़िया सा धांसू सा पिक्चर है। इमेज, मेडिसिन डिटेल, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, क्वांटिटी अलर्ट, ये सारा कुछ दिया है। इसके साथ ही साथ देखो इसमें और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रैक नंबर भी दिखाएगा कि ये मेडिसिन कहाँ पे है, ठीक है। मान के चलो आपको सर्च करना है मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे, ये वाला सर्च करता हूँ मैं, स्कैन करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसका रैक नंबर यहाँ पे है, बता देगा C1 पे पड़ा है, ठीक है। यहाँ भी बताएगा, यहाँ भी रैक नंबर बताता है सिम्टम वाला में, और मेडिसिन मास्टर यहाँ भी रैक नंबर बताएगा, देखो यहाँ दिखा देता है S4 पे पड़ा है, S5 पे पड़ा है, सब कुछ हर जगह पूरा दिखाएगा, ठीक है। एक्सपायरी मॉनिटरिंग यहाँ भी दिखा देगा कि यहाँ का जो एक्सपायर जो हो रहा है या हो गया है वो इस लोकेशन पे पड़ा है, तो आपको इजी पड़ेगा कि मतलब यहाँ से हमको रिप्लेस करना है, ठीक है ना। अब कस्टमर खाता बुक, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका और भी एडवांस पिक्चर है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। सप्लायर पार्टी, सबसे पहले मेडिसिन ऐड करने से पहले सप्लाई ऐड करना रहता है, ठीक है, सप्लायर। तो सप्लायर ऐड यहाँ से होता है, आप लोग देख लीजिएगा, ये फील्ड डालना रहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप समझ जाएंगे, जो करते हैं तो ऑलरेडी समझ जाएंगे, नहीं भी पता तो हम ट्रेनिंग देते हैं, 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है उसी में इंक्लूडेड, ठीक है। उसमें हम सब बता देंगे, करके भी देंगे, ठीक है। अब इसमें इनवाइस देखिए, पार्टी वाला जो मैंने ऐड किया था एक ना, पार्टी नेम डिफ़ॉल्ट में, ये 5,000 बैलेंस डाला था क्योंकि 15,000 का उसका बिल था, ये मैंने 10,000 उसको दिया था, 5,000 मुझे और देना है। ड्यू डेट कितना है, इतना सेट किया था, ठीक है। अब इसको मैं अगर अभी देता हूँ तो इसको कैसे करना है, देखो क्लियर पार्टी पेमेंट, इसमें ये ऊपर में ही है, मतलब ये नाम से सेव कर दिया था, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बिल नंबर बता दिया इतना, ठीक है। इतना इस बिल पे हमने इतना पेमेंट किया था, इतना बचा था, अब हम देने चाहेंगे तो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने कैसा दिया वो भी यहाँ से ऑनलाइन दिया, ये UTR नंबर कितना था, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं आप जो रिसिप्ट दिए हैं उसको, ताकि कल चल के वो पार्टी मत बोले कि मुझे पेमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट करेंगे, पेमेंट सबमिट हो जाएगा, देखो, ओके। लेकिन अभी ये अमाउंट सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ऐसा है, ठीक है। अब आगे देखो, सेल्स रिपोर्ट, यहाँ पे डैशबोर्ड बना के देगा सेल्स रिपोर्ट का, ठीक है। यहाँ से डेट वाइज फिल्टर मार सकते हैं कि आपका कौन से डेट में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं कल के डेट पे, 2 बिल दिखा रहा था, शायद यहाँ पे दिखाता है, नहीं देखते हैं, देखो 2 बिल दिखा है। अब टोटल कितना हुआ था, इतना हुआ था कल, कैश सेल इतना हुआ था, मतलब कैश में दोनों गया है, ठीक है ना। अब हम करते हैं इस डेट पे, क्योंकि इसमें कैश और ऑनलाइन दोनों है, तो हम देखते हैं कि इसमें कितना दिखाता है। देखो बिल नंबर ये है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन ही हुआ था, सॉरी ऑनलाइन ही हुआ था, एक ही हुआ है। अब हम 25 तारीख से आज तक का लेते हैं, इसमें टोटल दिखा दिया, टोटल इतना हुआ था, इतना हुआ है, कैश में इतना हुआ है, ऑनलाइन में इतना, मतलब टोटल इतना हुआ, ओके ना। उधार खाता नहीं है, ठीक, ऐसे काम करता है। पार्टी रिपोर्ट, यहाँ से पार्टी का रिपोर्ट्स देख सकते हैं, देखो हमने क्या किया था, इस पार्टी पे कितना मेडिसिन ऐड है, ठीक है, इतना सारा है।
अब इसमें बिल्स इतना हुआ था, एक बिल परचेस बिल में इतना बनाया था मैं, और इतना टोटल परचेस वैल्यू है, इतना टोटल पेड अमाउंट है, इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मतलब मैंने नहीं दिया है उसको। जैसे दे दूंगा यहाँ 0 0 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा हिसाब किताब हो गया। अब मैनेज यूज़र, इसमें तो आप यूज़र ऐड कर सकते हैं, आपके हिसाब से रोल डिफाइन कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ है बैकअप, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको अच्छे से यूज़ करिए। ठीक है, ये डेटा बैकअप क्या करता है, आपके डेटाबेस को सिक्योर करता है। मतलब बैकअप हमेशा, ऑटो बैकअप हम दिए हैं 3 दिन में ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा, लेकिन फिर भी आप जब अगर यूज़ करते हैं तो पहली बार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेटा पहले बैकअप कर लें। यहाँ पे टेबल्स वाइज पूरा डेटा बैकअप करने के लिए दिया है CSV फॉर्मेट में, ताकि अपलोड कर सकते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे हम अपलोड का सिस्टम बनाने वाले हैं, फिलहाल ये चल रहा है काम। लेकिन पहले अगर डेटा बैकअप है तो हमको इजी पड़ता है बाद में इसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, बाई चांस कोई करप्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, हम हाई सिक्योरिटी के साथ वेब एप्लीकेशन देते हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, बताता हूँ और कोई नया यूनिक। ठीक है, अब अगर आपके भी मतलब कोई रिलेशन में या कोई भी ऐसा मतलब मेडिसिन सेंटर चला रहा हो, मेडिसिन अगर उसको भी मैनुअली चला रहा है तो उसको बोलिए कि ये सिस्टम एक बार यूज़ करें। हम 30 दिन का फ्री ट्रायल लेते हैं, उसके बाद ही चार्जेस लेते हैं, और अच्छा लगे तो ही आप मतलब लीजिए, नहीं तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है।